अब देखो आज जो हम स्टार्ट करेंगे मींस फैक्टराइजेशन बाय, देखो अब जो आप आगे करने वाले हो ना उसी को ये एक एक चीज सेपरेट पहले प्रैक्टिस करा रहा है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, उसी में हम इन सारी टैक्टिक्स को लगाने वाले हैं। तो सेकंड जो अब हम मेथड पढ़ेंगे दैट इज रीग्रुपिंग करना। देखो रीग्रुपिंग कब करते हैं, जब हमारे पास टर्म्स होते हैं, जैसे अभी हमने क्या किया था, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, हमने क्या किया था, दो या तीन टर्म्स में हमने कॉमन निकाला था, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास चार टर्म्स है, देखो 6xy -4y +6 एंड -x, ठीक है। अब जैसे मान लो अभी तक जो हमने किया, जैसे मैं आपको देता 6xy -4y, ठीक है, इसमें कॉमन मतलब फैक्टर मतलब इसको फैक्टराइज करो, ठीक है, इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। तो आप क्या करते, अभी तक यही हमने सीखा कि भाई जाहिर सी बात है हम इसको क्या करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये करते, -2 इंटू 2 इंटू वाई, ये करते। अब यहां भी 2 कॉमन, यहां भी 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, 3 यहां पे, 3 यहां पे नहीं है, 2 यहां पे, 2 यहां पे नहीं है, y है यहां पे और y है यहां पे, y कॉमन ले लिया। अब यहां बचा 3x और यहां बचा 2, तो ये हो जाता 2y और 3x माइनस 2। अभी इसी बेसिस पे किया, यस और नो, अभी तक ऐसे ही किया, दो या तीन टर्म्स को हम कॉमन लेके फैक्टराइज कर रहे थे, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अब देखो यहां पे आपको चार टर्म दे दिए, अब चार टर्म में हमें यह देखना है रीग्रुपिंग करने का मतलब क्या हुआ। रीग्रुपिंग का मतलब वो दो टर्म जो जिसमें कॉमन हमें मिलेगा, अगर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो हम वन लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे हमें चार टर्म दिया गया और ये कह रहा है इसको फैक्टराइज करो, क्लियर, इसको सॉल्व करो। तो देखो यहां पे मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगा और हमें यह देखना पड़ेगा कि जैसे कि हमने अभी तक किया उसी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे अब मैं बोर्ड पे इस क्वेश्चन को ले चलता हूं, यह है 6xy -4y, 6xy -4y, ठीक है, +6 -9x, +6 -9x, ठीक है। अब यहां पे चार टर्म है, तो देखो वैसे ही हम मान के चल रहे हैं, मैं अभी समझा रहा हूं, मान लो ये दो टर्म, ये दो टर्म और ये दो टर्म, ठीक है। तो अब 6xy -4y को पहले हम सॉल्व करें, हालांकि हम अलग यहां पे सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं तो इस वजह से इसको डिटेल में कर रहे हैं। तो कैसे करते 6xy -4y को, ठीक है, तो मैंने आपको बताया 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई लिखते, -2 इंटू 2 इंटू वाई, ठीक है। तो यहां पे 2 कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 3x, यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो देखो हमने इसको ऐसे फैक्टराइज किया, तो इन दो को एक साथ ले लिया मतलब ग्रुप में, इन चार में से इन दो को ग्रुप में ले लिया और इन दो को ग्रुप में ले लिया। तो जैसे यहां पे सॉल्व किया, देखो यहां पे क्या आया 2y, ब्रैकेट में क्या आएगा 3x माइनस 2। अब ये वाला प्लस साइन यहां पे आ गया, ठीक है। अब देखो 6 -9x है, अब इसको देखते हैं ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें 3 कॉमन, यहां भी 3 कॉमन, तो 3 कॉमन हो गया। अब क्या बचेगा 2 माइनस 3x, क्या बचा 2 माइनस 3x, तो यहां पे लिख दिया हमने 3 बाहर और अंदर क्या बचा 2 माइनस 3x, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इस तरह से लिख दिया, तो अब यहां पे इस ब्रैकेट में बाहर ये 2y है और इस ब्रैकेट के बाहर +3 है, तो ये जो ब्रैकेट के बाद 2y है और ये +3 है, इसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है।
अब देखो, अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको देखेंगे 3x माइनस टू, और यहां पे है 2 माइनस 3x, तो ये दोनों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो दोनों को हम लिखेंगे ब्रैकेट के साथ, और अगर ये सेम होते, अगर ये सेम होते तो हम सिर्फ एक बार लिखते, दैट इज 3x माइनस टू। जैसे मान लो यहां पे ऐसे होता है 2y 3x माइनस टू प्लस 3x माइनस टू, ऐसे होता। तो अब यहां पे हम क्या करते, 2y प्लस 3 जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखते, ठीक है, और जो ब्रैकेट के अंदर है देखो दोनों सेम है, तो हम यहां पे इसको लिखेंगे 3x माइनस टू बस एक बार, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हमारे पास 6xy था, माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x था। तो जब हम रीग्रुपिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कोई दो टर्म एक साथ, जैसे ये दो टर्म एक साथ ले लिया, और जैसे कॉमन निकाल के हम करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन जो कॉमन निकाल के करते थे वो रफ में करेंगे, जो फाइनल आएगा उसको हम यहां पे लिखते हैं, देखो उसको यहां पे लिखते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से जो दूसरे दो टर्म है उनको एक साथ करेंगे, और जो फाइनल आएगा उसको हम लिखेंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक बार अपने से इसको करो, ट्राई करो, जस्ट ट्राई इट। और सॉल्व करके डन करो, ताकि फिर उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पे कह रहा है फैक्टराइज। अब देखो चार टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब देखो चार टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, इन दो को एक साथ लिया और इन दो को एक साथ लिया, ठीक है।
अब जिन दो को हमने साथ में लिया है तो एक बार रफ में हम करके देख लें, क्योंकि जब आप कर लोगे तो आपको रफ में करने की जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो, बट दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है, मींस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो x कॉमन है, x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई, तो इसको यहां पे लिख दिया x इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस साइन आ गया। अब 8x है और 8y है, अब इन दोनों में कॉमन 8 है, एकदम साफ दिख रहा है, तो यहां पे आया 8 और x प्लस वाई। अब देखो ब्रैकेट के बाहर जो है x प्लस 8 उनको एक साथ लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर जो है देखो x प्लस वाई दोनों सेम है, तो ये एक बार लिखा जाएगा। पॉइंट समझ में आया? Okay, now coming to the next, 15xy minus 6x। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड, 15xy माइनस माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहां पे चार टर्म्स है, तो इन दो को एक साथ लेंगे और इन दो को एक साथ लेंगे। ठीक है, अब देखो 15xy, अब ये रफ कर रहे हैं हम, 15xy माइनस 6x में क्या क्या कॉमन, तो ये हो जाएगा 3 5 15 इंटू एक्स इंटू वाई, और ये हो जाएगा 2 3 6 इंटू एक्स। अब देखो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 कॉमन हो गया। उसके बाद x यहां है और x यहां भी है, तो x कॉमन हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 5y, उसको लिख दिया, यहाँ पे क्या बचा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 15xy माइनस 6x को हम ये लिखेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 3x 3x 5y माइनस 2। अब इसको एक साथ सॉल्व किया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद प्लस साइन लगाया। अब 5y माइनस 2 है, तो जाहिर सी बात है 5y माइनस 2 में आप देखो कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन है बताओ, 5y है और 2 है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस और नो? 5y और 2 में कुछ कॉमन है? भाई यहां 5 है, यहां पे नहीं है, यहां 2 है, यहां पे नहीं है, y यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो क्या कुछ कॉमन है? नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहां लेंगे 1 और ब्रैकेट में उसको एज इट इज लिख देंगे 5 माइनस 2। ठीक है, तो अब ये होगा, ब्रैकेट के बाहर क्या है 3x प्लस 1, उसको एक साथ ब्रैकेट में ले लिया, और देखो ब्रैकेट के अंदर है, यहां भी 5y माइनस 2 है, यहां भी 5y माइनस 2 है। अब इसको एक बार लिखेंगे, दिस विल बी द फाइनल आंसर। चलो अब ये सेकंड वाला खुद से एक बार करो, प्रैक्टिस करो, और फिर डन लिखो अगर हो जा रहा है, नहीं तो फिर से बताएंगे।
क्वेश्चन बेटा यही सेकंड वाला, ये जो अभी किया है सेम 15xy माइनस 6x। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या बोल रहा है, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ये ठीक है। तो अब देखो यहां पे इन दो को एक साथ, अब इन दोनों को एक साथ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नई चीज या नया कॉन्सेप्ट यहां पे बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं उसको हाईलाइट भी करूंगा कि क्या नया है यहां पे। तो ए एक्स और बी एक्स को अगर हम लेंगे तो जाहिर सी बात इन दोनों में एकदम साफ दिख रहा है एक्स कॉमन है, और फिर ए प्लस बी ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। तो यहां पे हमने लिखा x और ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो यहां पे माइनस साइन है, मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर प्लस साइन हो ब्रैकेट के बाहर एंड ऑल तो कोई फिक्र की बात नहीं है, लेकिन माइनस साइन हो तो फिर फिक्र की बात है। तो करना कुछ नहीं, यहां पे देखो माइनस साइन है तो मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। अब ये हो गया ए वाई माइनस बी वाई, तो जाहिर सी बात है ए वाई माइनस बी वाई में y कॉमन होगा, ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, यही आएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको लिखेंगे, क्योंकि यहां पे माइनस है, बहुत ध्यान से देखना, तो y तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो जैसे कि हम यहाँ पे a माइनस बी कर रहे हैं, तो देखो अगर हम ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी कर देंगे तो ब्रैकेट खुलने के बाद a माइनस बी अगर कर देते हैं इसको a माइनस बी, तो देखो ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, तो इसीलिए जब माइनस साइन होगी तो हमने माइनस रख दिया, और फिर जब कॉमन लेंगे तो साइन ब्रैकेट के अंदर वो होगी जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे माइनस आए। जैसे यहां पे माइनस था, यहां भी माइनस था, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। इसीलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, हम माइनस ए वाई माइनस बी वाई करेंगे। तो सबसे पहले साइन को कॉमन लेंगे, तो साइन कौन सी कॉमन हो गई, माइनस, बहुत ध्यान समझना। फिर उसके बाद यहां भी y है, यहां भी y है, y कॉमन हो गया। अब माइनस जब बाहर ले चुके हो तो ये माइनस आ रहा है, तो ब्रैकेट में आपको यहां पे प्लस a लेना पड़ेगा, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता शुरू में, तो ये a लिया, क्योंकि देखो माइनस और प्लस तभी तो माइनस देगा। इसी तरीके से यहां पे माइनस आने वाला है, तो ब्रैकेट के अंदर यहां पे प्लस लगेगा, तभी माइनस प्लस क्या देगा, माइनस देगा, और यहां पे आ जाएगा b। तो बेसिकली हम यहां पे क्या लेंगे, a प्लस बी, क्योंकि माइनस पहले कॉमन हम ले चुके हैं, पॉइंट समझ में आया। और प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन होगा तो यहां भी माइनस आ रहा है, ठीक है। देखो
अगर इसकी जगह ये लिखा होता ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस बी वाई, ये लिखा होता, तो देखो ये तो वैसे ही होता, x कॉमन ले लिया a प्लस बी, यहां पे माइनस पहले आ रहा है तो वही कॉमन लोगे, फिर इन दोनों में वेरिएबल y कॉमन है, अब यहां पे a लग जाएगा लेकिन आना है यहां पे प्लस, तो प्लस कब आता है, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाना पड़ेगा, फिर b लिखेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे क्या आना है, प्लस, तो चूंकि हम माइनस कॉमन पहले ले चुके हैं तो ब्रैकेट में भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस देगा, यहां पे माइनस आ रहा है और हमने कॉमन भी माइनस लिया हुआ है, तो यहां पे माइनस लाने के लिए ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, तभी ये माइनस और प्लस क्या देगा, माइनस देगा। पॉइंट समझ में आ गया? देखो यहां पे था ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ये आना है, फाइनल तो यही आना है, ठीक है। अब यहां पे इन दो को कॉमन, इन दो को ग्रुप किया, इन दोनों को ग्रुप किया, अब ax और bx में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, अब इसमें क्या बचेगा, a, और इसके पास क्या बचेगा, b। अब इन दो टर्म्स को देखो तो इनमें माइनस पहले है, तो अगर माइनस पहले है तो माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा, यहां पे माइनस साइन ही लेना पड़ेगा। अब इन दो टर्म में देखोगे तो y कॉमन है, y आपने बाहर ले लिया, अब जब ब्रैकेट लगाओगे तो यहां पे ए वाई में y बाहर ले लिया है तो a बचेगा। अब देखो ब्रैकेट ओपन होने पे यहां पे माइनस साइन आ रहा है इस दूसरे टर्म में, तो माइनस कब आता है, जब हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो माइनस आता है, यस और नो? ठीक है, तो यहां पे माइनस आना है, कॉमन आप माइनस ले चुके हो, तो जाहिर सी बात है यहां पे प्लस लगाओगे ना, तभी तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके यहां माइनस देगा। यस और नो? ठीक है, तो इसीलिए यहां पे प्लस साइन लगा रहे हैं, और यहां पे अब बी वाई में वाई कॉमन लिया जा चुका है, तो अब यहां बचेगा बी। अब क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ, अब ब्रैकेट के जो अंदर है वो दोनों सेम है, तो इसलिए वो एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, चलो इसको फिर से अपने से सॉल्व करो, सेम ये वाला, इसको अपने से सॉल्व करो अभी। तो जब माइनस साइन पहले होगी तो वहां पे हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, अभी और क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो कंफ्यूजन हो किसी भी टाइप का वो क्लियर हो जाए।
ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन. Now, next one is 15PQ plus 15 plus 9Q plus 25P. ये दिया हुआ है, ठीक है. तो 15PQ, 15PQ plus 15 plus 9Q plus 25P. ठीक है. अब देखो, यहां पे 15PQ plus 15 है और यहां पे 9Q plus 25 है. अब देखो, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी कि अगर हम इन चार टर्म्स को देखें, तो अगर आप इन दो को ले रहे हो और इन दो को ले रहे हो, तो देखो यहां पे PQ एक साथ है, यहां पे कुछ नहीं है. और इन दो को ले रहे हो तो यहां पे Q है, यहां पे P है. ठीक है, लेकिन कॉमन कुछ नहीं है. पॉइंट को समझ रहे हो? जैसे यहां पे 9 है, यहां पे 25 है, कुछ कॉमन नहीं है. इज दैट क्लियर? तो अगर इस टाइप की सिचुएशन आ रही है, तो फिर हम बेटर कॉम्बिनेशंस लेते हैं. जैसे कि यहां पे हम 15PQ के साथ हम 9Q को रख दें, तो देखो यहां पे QQ कॉमन भी आ रहा है और 15 और 9 में 3 कॉमन आ रहा है. ठीक है, जैसे देखो यहां पे लिया था, हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, बेटर कॉम्बिनेशंस. ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा 25P और प्लस 15 इसके साथ हमने कर दिया. समझ में आया? यानी PQ को 9Q को इसके साथ कर दिया और प्लस 15 को इसके साथ कर दिया. क्यों? क्योंकि कॉमन कुछ आ रहा है. जैसे ही हमने इधर ट्रांसफर किया, तो फिर अब इन दो टर्म को देखोगे और इन दो टर्म को देखोगे, तो देखो 15 और 9 में क्या कॉमन आ जाएगा? 15PQ है प्लस 9Q है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू P इंटू Q प्लस 3 इंटू 3 इंटू Q. अब देखो 3 और 3 कॉमन हो गया, एक 3 कॉमन हो गया, Q और Q कॉमन हो गया, एक Q कॉमन हो गया. ये हो जाएगा 5P. अब बचा क्या? 5P प्लस 3 बचा, लिख दिया यहां पे. तो ये हो जाएगा 3Q और 5P प्लस 3 हमने लिख दिया. इसी तरीके से अब यहां पे प्लस है, प्लस साइन कॉमन ले लिया. 25 और 15, 25 और 15 को अगर देखो तो 25 और 15 में क्या कॉमन आ जाएगा? 5. और यहां पे P है, यहां पे नहीं है, तो 5 ही सिर्फ कॉमन होगा. अंदर क्या बचेगा? यहां पे 5P, तभी तो आएगा 5 5 से 25P प्लस यहां पे 15 आ रहा है, 15 में से 5 पहले कॉमन लिया जा चुका है, तो यहां क्या बचेगा? 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर 3Q प्लस 5 और ब्रैकेट के अंदर क्या है? देखो 5P प्लस 3, 5P प्लस 3, दैट विल बी 5P प्लस 3. ये कॉमन हो गया, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. तो कभी कभी जब हम कॉम्बिनेशंस लेते हैं, ज्यादातर में तो जो कॉम्बिनेशन लिखा होता है उससे हम कॉमन लेके हम सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 15 था, तो 15 तो कॉमन आ रहा था, बाकी कुछ कॉमन नहीं था. यहाँ पे 9Q प्लस 25P में कुछ भी कॉमन नहीं था. लेकिन जैसे ही हमने इस 9Q को यहाँ रखा, तो देखो इसमें भी कॉमन आ गया, और 15 को यहाँ रखा तो यहाँ भी कॉमन आ गया, और दोनों में यू हैव द ब्रैकेट में सेम फिगर्स. ठीक है, चलो इसको खुद से सॉल्व करो, अभी अभी प्रैक्टिस करो. अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछो.
ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो ये कह रहा है z माइनस 7 प्लस 7xy प्लस 7xy माइनस x y z। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब यहां पे ये दो टर्म है z माइनस 7 और ये टर्म है 7xy माइनस xyz। अब यहां पे z माइनस 7, इन दो टर्म में z माइनस 7 में कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। और 7xy माइनस xyz में xy कॉमन है, तो xy अगर बाहर लेते हैं तो यह आता है 7 माइनस z। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर कुछ कॉमन नहीं है z माइनस 7 में, तो हम 1 कॉमन लेंगे और यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में z माइनस 7। बहुत ध्यान से समझना। और यहां पे अब प्लस लेंगे, 7xy और xyz में xy कॉमन है वो ले लिया, तो अब यहां बचेगा 7 माइनस z ब्रैकेट। अब देखो यहां पे है z माइनस 7 और यहां पे है 7 माइनस z। z माइनस 7 को अगर मुझे 7 माइनस z करना है, या 7 माइनस z, आमतौर से जो लास्ट वाले में जो होता है ब्रैकेट में उस पे फोकस करते हैं। 7 माइनस z को अगर मुझे z माइनस 7 करना है तो ब्रैकेट में यानी कि हम उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस साइन हम कॉमन लेंगे तो जो माइनस z है वो प्लस z हो जाएगा और जो प्लस 7 है वो माइनस 7 हो जाएगा। तो देखो z माइनस 7 z माइनस 7 के सेम हो जाएगा। तो यहां पे z माइनस 7 है, यहां 7 माइनस z है, तो इसको अगर मुझे z माइनस 7 करना है तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा, अब ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा। देखो ये माइनस हो जाएगा जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही माइनस इंटू प्लस यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा उलट जाएगा, क्या आ जाएगा z माइनस 7। देखो फिर से समझो, यहां था z माइनस 7, यहां था 7 माइनस z। तो दोनों को सेम करने के लिए अब यहां इसको भी अगर मुझे z माइनस 7 करना है तो मुझे माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही माइनस साइन में कॉमन लूंगा तो फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर जो है 7 माइनस जेड ये पलट जाएगा, मतलब जिसके पास माइनस साइन है वो प्लस साइन हो जाएगी और जिसके पास प्लस साइन है वो माइनस साइन हो जाएगी। ये स्टेप समझ में आया? ठीक है, अब जैसे ही हमने लिया तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई एक ब्रैकेट में और z माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हो गया, फिनिश हो गया। चलिए तो आज यही तक करते हैं, कल हम फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज को देखेंगे, मतलब आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइज करना ये क्या है। क्योंकि हमने आइडेंटिटीज को पढ़ा था तो उसका वन फॉर्म पढ़ा था, अब वाइस वर्सा पढ़ेंगे, वो क्या होगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज जो आपका असाइनमेंट होगा वो यही होगा कि जितने क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं उनको प्रैक्टिस करके अपलोड करना। इज दैट क्लियर? ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस, देखें अटेंडेंस हो रही है ऑनलाइन कि नहीं। आई थिंक दैट सॉफ्टवेयर हैज गॉट इशू, एक बार अटेंडेंस लेता है उसके बाद जो है, ओहो अब समझ में आया, ऑलवेज अलाउ टू डाउनलोड डन, इसीलिए अटेंडेंस नहीं ले रहा था ये। यस अब ले रहा है अटेंडेंस।
मल्टीपल फाइल देखिए यहाँ पे ऑफ थी। चलो ठीक है, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।